नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है और आप देख रहे हैं कैमरा वाला। देखिए, आज के सीरीज में मैं आपको बताऊंगा दरभंगा हाउस की विरासत के बारे में कि कैसे दरभंगा हाउस आखिर अस्तित्व में आया और दरभंगा हाउस की नींव किसने रखी, जिसको देखने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुरीद हो। पटना एक बड़ा शहर होने के साथ ही कई बड़ी खूबियों को भी समेटे हुए है। पटना का महत्व न सिर्फ राजनीतिक लिहाजे से है, बल्कि यह सांस्कृतिक शैक्षणिक विरासत के लिहाजे से भी अपनी अहम जगह रखता है। हालांकि पटना में गोलघर बिहार म्यूजियम सहित कई ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन पीएमसीएच और पटना कॉलेज के बीचों बीच बना दरभंगा हाउस का अपना ही अलग महत्व है। ऐतिहासिक दरभंगा हाउस की जिसकी भव्यता ऐसी थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आने से खुद को रोक नहीं सके थे। कल-कल बहती जीवनदायिनी गंगा और उसके किनारे बना ऐतिहासिक दरभंगा हाउस पटना के कारगिल चौक से जब आप पटना यूनिवर्सिटी की तरफ 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको पीतल और लाल कलर की बिल्डिंग दिखेगी, जो ऐतिहासिक दरभंगा हाउस है। आज़ादी के करीब 67 साल पहले राजधानी पटना में उस इमारत की स्थापना की गई, जो आगे चलकर अपनी वास्तुकला की वजह से मशहूर हो गया। दरभंगा महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह की गिनती बिहार के बड़े राजा रजवाड़ों में होती थी और उन्होंने ही इस इमारत का निर्माण कराया। लक्ष्मणेश्वर सिंह ने जब गंगा के किनारे 12 बीघा जमीन खरीदी और अंग्रेजी कारीगरों और इंजीनियरों की मदद से दरभंगा हाउस का निर्माण कराया, ये दरभंगा हाउस 1880 में बनकर तैयार हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि दरभंगा हाउस के निर्माण में ब्रिटिश और मुगल शैली का ध्यान रखा गया है और इन दोनों वास्तुकला की नज़ीर है दरभंगा हाउस। दरभंगा हाउस की दीवार हो या पाया, इसकी मोटाई 40 इंच से कम नहीं है और पूरी इमारत को सुर्खी और चूने को मिलाकर बनाया गया है। दरभंगा हाउस की भव्यता ऐसी थी कि आज़ादी मिलने के 1 साल बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना पहुंचे। न सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बल्कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भी दरभंगा हाउस देखने के लिए पहुंचे थे। ये वक्त था साल 1948 का और तब इन दोनों महान हस्तियों की मेहमान नवाजी कामेश्वर सिंह ने की थी। दरभंगा महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह की 1898 में निधन हो गया था और इनके बाद उनके पुत्र कामेश्वर सिंह ने गद्दी संभाली थी। दरभंगा महाराज का दिल इतना बड़ा था कि साल 1995 में जब दरभंगा हाउस की जिम्मेदारी पटना यूनिवर्सिटी को मिली, तो सारे स्टाफ का खर्चा भी पटना यूनिवर्सिटी को ही उठाना पड़ा था। दरभंगा हाउस की पहचान संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के रूप में रही है। जिस संजीदगी और करीने से तैयार किया गया है, उसके लोग कायल हैं। बीच बीच में पटना यूनिवर्सिटी इसका जीर्णोद्धार कराती रही है। गंगा के किनारे 12 बीघा में तैयार दरभंगा हाउस न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि इसका शैक्षणिक महत्व भी है। शुरुआत में दरभंगा हाउस की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी दरभंगा महाराज ने बनाया था, लेकिन बाद में दरभंगा हाउस पटना यूनिवर्सिटी की संपत्ति बन गई। 1955 में दरभंगा हाउस में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होने लगी और यहाँ से निकले छात्र छात्राएं आगे चलकर सिविल सर्विसेज में बड़े पैमाने पर चुने गए। आज़ादी तक दरभंगा हाउस का ऐतिहासिक विरासत के तौर पर महत्व बना रहा, लेकिन बाद में चलकर ये पढ़ाई के केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। दरअसल 1950 के दशक में पटना यूनिवर्सिटी के विस्तार पर चर्चा होने लगी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज में जगह कम पड़ रही थी, जिसके बाद साल 1955 में दरभंगा हाउस को पटना यूनिवर्सिटी ने खरीद लिया। इतिहासकार और पटना यूनिवर्सिटी पर किताब लिख चुकी प्रोफेसर जयश्री मिश्रा के मुताबिक साल 1950 में यूनिवर्सिटी में पीजी क्लास के लिए भवन की जरूरत पड़ गई। दरभंगा हाउस एक ऐसा विरासत है जिसे सहेज कर रखे जाने की जरूरत है। दरभंगा हाउस आपको राजधानी में एक नई फील देगा।
आप जब इसके सामने खड़े होंगे तो लगेगा कि आप मुगल काल की उत्कृष्ट कला का दर्शन कर तो रहे हैं। हमारा ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना राय जरूर दीजिएगा और साथ ही नेक्स्ट सीरीज किस पे बनाया जाए ये भी आप बताइएगा ताकि मैं उस सीरीज पर काम कर सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों बिहार से रिलेटेड या फिर पटना से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या फिर कोई जानकारी आप बताना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।